वाटर में इन लोगों ने कितना किया था? अच्छा, तो आपको एक बात बताया कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके जल्दी क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। और क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड प्लस H2 गैस, ठीक है ना। सो जैसे कि अगर सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर से, ये रिएक्शन बहुत ही विगरस होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं वाटर से, एयर से, तभी तुमको केरोसिन ऑयल में रखते हैं ना, केरोसिन। हाँ, जिसे रिएक्ट न कर जाए किसी से, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या बनना चाहिए बच्चों? Na will lose इलेक्ट्रॉन, Na प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन होगी ना। बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं एल्कली मेटल्स। पोटेशियम का साइज बड़ा होता है और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, अब ये सब कुछ समझाने का तरीका है, तो मैं इसको ऐसे भी सकता हूँ NaOH प्लस H गैस, आप तुरंत समझ जाओगे। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो वाटर में ये बॉन्ड पोलर है, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और OH माइनस पे डेल्टा नेगेटिव। जो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा बच्चों? H प्लस के पास। अब जब किसी पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स आता है तो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा और क्या बचेगा? H। अब सिंगल H देखो, तो क्या सीखा हमने? Na में इलेक्ट्रॉन यूज किया, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया, Na प्लस से कौन जुड़ गया करके? OH माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गए, तो क्या बन गया? NaOH और फिर क्या बचा? H को सिंगल नहीं लिखते हम लोग, H2 और हाफ H2 गैस, H2 गैस आती है हाफ ऑफ साउंड, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह अगर कैल्शियम मेटल है, डिस्कशन करो वाटर से, तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। अब यहाँ पर ये सब नहीं करना है जो आपने 10th में शायद से किया, 10th में था ना, कि ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, जिंक एंड H2, जिंक जो है वो स्टीम से रिएक्ट करता है, आयरन रेड हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें टेंथ में थी, वो एक रिएक्टिविटी सीरीज नहीं थी, रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने पढ़ा था। तो हाँ, बिकॉज सोडियम पोटेशियम कैन लूज इलेक्ट्रॉन सो इजीली, तो दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, इनके सरफेस पर इनके ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, तो उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो दे रिएक्ट विद द हॉट वाटर। जिंक जो है वो स्टीम से रिएक्ट करता है ना, जिंक प्लस वाटर, लेकिन बनाते ही हैं। लेकिन जब हॉट वाटर से स्टीम से रिएक्शन होती है तो जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर मैं ये रिएक्शन जिंक के साथ कराऊँ तो जिंक जो है कोल्ड वाटर से या हॉट वाटर से नहीं करता है, स्टीम से करता है, मतलब कि वाटर को बहुत हीट करना पड़ता है। तो क्या होता है कि उस केस में जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है प्लस H2 गैस, रिएक्शन होती है, ऑक्साइड बनते हैं जल्दी। याद करो Fe की रिएक्शन जब वाटर से होती थी तो बनता था Fe3O4, याद है ना कुछ H2। ये रेड हॉट वाटर होते थे, रेड हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म करते थे। लेकिन ये सब नहीं आएगा, मतलब ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो क्या है, ये तो आप लोग सबको पता है कि सोडियम जो है वो वाटर से बनाते हैं। अच्छा, वो किसमें बनता था? सोडियम जिंकेट और अच्छा वो जिंक की रिएक्शन होती थी ना, जिंक और एल्यूमिनियम और की रिएक्शन जब बेस से होती थी, वो अलग है, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, और इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है कि इनके ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड ये कैसे वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन जेईई में भी आ चुका है। अब इसको थोड़ा याद करने से बचना है, तो देखो ध्यान से, जिसमें आपसे कहूँ कि मेटल ऑक्साइड, पहले आप मुझे बताना मेटल ऑक्साइड वाटर से अगर रिएक्ट करे तो क्या बनना चाहिए। ये थोड़ा याद करने का चैप्टर है बच्चों, इसको आज के आज ही घर में जाकर रिवाइज कर जाएगा, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे, तो थोड़ा याद हो जाएगा जल्दी, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए बताइए जरा आप सोचो। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, कोई एग्जाम्पल लेके देख लो, Na2O प्लस वाटर, बताइए क्या बनना चाहिए। NaOH होल ट्वाइस, और क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा NaOH का होल ट्वाइस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे, होल ट्वाइस तो जब कैल्शियम होगा तब आएगा, है ना। ये बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्योंकि क्यों यहाँ पे बस हो गए
कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं K2O की रिएक्शन कराऊँ प्लस वाटर से, कितने से बच्चे? 28 प्लस वाटर क्या आएगा बच्चों? KOH। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है ना, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है ना। नेक्स्ट, अगर कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से हो, बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड एक जनरल नेम से बोलते थे, याद है किसी को? क्विकलाइन। हाँ, क्विकलाइन। तो क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। चलो, तो ऑक्साइड वाटर से रिलेटेड क्या बात है? हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर परऑक्साइड हो तो कैसे वाटर सिस्टम होगी? जैसे Na2O2 बच्चों, Na2O2 परऑक्साइड है, कैसे पता लगता है कि ये परऑक्साइड है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट से। किसकी निकली? यहाँ पर सोडियम की तो हमेशा फिक्स है ना, क्या सोडियम +1 के अलावा कुछ भी ले सकते हो? नहीं। तो जिसके फिक्स है और जिस ऑक्सीजन की फिक्स नहीं होती है, क्योंकि वो कभी -1 में, अच्छा ऑक्सीजन की फिक्स नहीं होती है, कभी -1 कभी -2, इसलिए ऑक्सीजन क्या निकालेगी तो -1 आ जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाएगी। करके देखेंगे, सोडियम की +1 है, सोडियम की +1, ऑक्सीजन की x मान लिया, कितने ऑक्सीजन? 2, तो 2x = 0, x को कितना है बच्चों? ये परऑक्साइड भी होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो देखो कैसे रिएक्शन होती है परऑक्साइड की। तो याद करने तरीका क्या है? जब एक परऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से होती है तो दूसरा परऑक्साइड बन जाता है। सबसे फेमस परऑक्साइड बताओ कौन सा है? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो मैं इसको थोड़ा सा मतलब बताता हूँ कैसे आपको इधर तो नोट हो चुका होगा सर। अच्छा अभी नोट में जब जाओ, एक मिनट बस मैं यही लिखता हूँ, ठीक है। देखो अगर परऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे वाटर से तो जैसे ऑक्साइड में बच्चों क्या बनता है? ऑक्साइड में बनता है हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड यहाँ बनेगा क्योंकि मेटल का तो हाइड्रोक्साइड बनना है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनना है। जो परऑक्साइड है, देखो परऑक्साइड क्या होता है? O2 होता है, बताओ बच्चों। परऑक्साइड O2 होता है। तो जो हाइड्रोजन के पास H पॉजिटिव है वो कितने H पॉजिटिव ले सकता है? O2 2। तो क्या बनेगा साथ में? H2। मतलब एक परऑक्साइड से दूसरा परऑक्साइड बन जाएगा। नहीं समझे बात को? और इसे ध्यान दो जरा, अगर सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 है, किसी सुपर ऑक्साइड से रिएक्शन होती है, सुपर ऑक्साइड से, तो देखो ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, परऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, और सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव। सुपर ऑक्साइड आएंगे होता है ना O2-, इट इज अ पैरामेट्रिक ऑल्सो, क्योंकि इसमें -12 क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस में होते हैं? ऑक्साइड में, परऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में? सुपर ऑक्साइड में ना। हाँ, ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, परऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव। देखो तो ये ट्रेंड कैसा? देखो हाइड्रोक्साइड तो बनना ही बनना है, हाइड्रोक्साइड बनना है, परऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वो O2 के फॉर्म में निकल जाएगी। अब ये मतलब इसकी कोई इस तरह मैकेनिज्म नहीं है, बस इतना मैं समझा सकता हूँ आपको। अगर बहुत ही कोई समझाने की कोशिश करेगा तो देखो याद रखिए, आप सीखोगे जब किसी आयंस में ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो हाईएस्ट होती है और ना ही लोवेस्ट होती है, तो जनरली वो आयन या मॉलिक्यूल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने बहुत शुरू में ये बताया था कि कौन से कंपाउंड होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो उसके लिए याद करो, बताओ Cl2 में Cl की स्टेट क्या आएगी? 0। Cl के x मान लोगे तो 2x = 0, x = 0 आ गया। Cl की लोवेस्ट क्या होती है बच्चों बताओ? और हाईएस्ट +7। वेरी गुड। ये कैसे पता चलता है किस फैमिली के मेंबर है ना? शुरुआत में सब यही सिखा था लोगों को, जब तक हमको सबकी फैमिली नहीं पता होगी तो कैसे जान पाएंगे कौन लोवेस्ट क्या हाईएस्ट। तो क्लोरीन जो होता है वो 17th ग्रुप का एलिमेंट है। 17th ग्रुप का मतलब होता है जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो।
तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या 7 दे सकते हैं। तो क्लोरीन की रेंज क्या होगी, -1 to 7 +7। इसे मैं पूछूँ आपसे, जनरल बात पता होनी चाहिए सभी बच्चों को, 16 ग्रुप की जनरल रेंज क्या हो सकती है, -2 +6। ये आगे पढ़ाऊंगा अभी फिर से, रिडॉक्स अभी कराना नहीं है। और 15 की रेंज क्या होगी, -3 to +5, और 14 की -4 to +2। और 14 से पहले जो होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, क्योंकि माइनस में स्टेट इस तरह नहीं होती, जनरली दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप 1 की +1, ग्रुप 2 की +2। ग्रुप 2 में हम कभी ऐसे बोलते हैं कि +2 होगी हाईएस्ट और लोएस्ट होगी -8, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं -8 नहीं बोलते ना, क्यों, बिकॉज दे आर मेटल्स, दे ओनली लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो देखो 0 स्टेट है इसकी, मतलब ये अभी लोअर जा सकता है और ये हाई जा सकता है। ये 12th की रिएक्शन है। अगर मैं इसको वाटर में लेके आऊँ तो क्या बनाता है, Cl- और Cl3-। ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन अभी देखो इसने क्या शो किया, 0 से -1 जाना बच्चों, कम हो रहा, ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा हो रहा है, कम। तो कम का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। कम का मतलब रिडक्शन, ये क्या हुआ, रिडक्शन। और यहाँ पे Cl3- में Cl निकालोगे तो +5 आ जाएगी। 0 से +5 जाने क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा हो, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब सुनो ध्यान से, तो बताओ जरा मुझे, किस टाइप के मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो सकते हैं एक ही रिएक्शन में, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जब उस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो हाईएस्ट हो और ना ही लोवेस्ट हो। कोई दिक्कत नहीं, जीरो नहीं, हाईएस्ट लोवेस्ट ना हो। अगर कोई और भी स्टेट होती तभी ऐसा होता है। जैसे एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये तो सब H3PO3 है, फास्फोरस की यहाँ पे स्टेट बताओ जल्दी से, +3 और फिर स्टेट गलत नहीं आना चाहिए, हाइड्रोजन की +3, फास्फोरस की X, ऑक्सीजन की -2। जनरली जब भी हम किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन निकालते हैं तो ऑक्सीजन की क्या लेते हैं, हमेशा -2। जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ऑक्सीजन स्टेट एकदम से ज़्यादा आ जाए, उसकी होनी जो मैक्सिमम चाहिए उससे ज़्यादा आ जाए, तब सोचते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो सकता है, परऑक्साइड। अदरवाइज हमेशा क्या मान के चलते हैं, ऑक्साइड। तो यहाँ पर +3 आ गई। बताओ फास्फोरस की रेंज क्या है, -3 से +5। ये सब कैसे बता रहा है ये, क्योंकि उसको पता है ग्रुप 15 का एलिमेंट है फास्फोरस। सब याद भी कराया था, ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं नाचो पैरिया, सभी नाना पाटेकर, सभी मान। ग्रुप 16 के एलिमेंट उससे टीको, और उसके क्या नाम था, 17 के क्या तरीका बताया था, फिर कल बाहर, हाँ जो भी है, मतलब कुल मिला के कुछ भी हो, बट आपको ये मतलब ये सारी फैमिली सोचो तो सोच देखो, अगर किसी फैमिली के बारे में हमें नहीं अच्छे से पता है तो वहाँ से कैसे लगाओगे, बताओ पहले, या कैसे कोई काम करोगे। फैमिली के बारे में अच्छे पता होना चाहिए, कि नाम तो पता होना चाहिए ना। यहाँ पे LOE बोल के काम नहीं चलेगा, क्लोरीन किस ग्रुप का है, इसके आउटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फास्फोरस की रेंज है 15, इसका एटॉमिक नंबर है 285, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 15 ग्रुप का एलिमेंट है। वैसे भी ग्रुप निकालना भी सिखा दिया गया आपको, है ना। तो 15 ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 एक्सेप्ट करेगा, तो लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट -3 हो सकती है और हाईएस्ट +5। ये क्या है, नीदर लोवेस्ट नॉर हाईएस्ट। तो ये मॉलिक्यूल क्या शो कर सकता है, डिसप्रपोर्शनेशन, मतलब इट कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए देखो इसको जब हीट करते हैं ना तो PH3 + H3PO4 बना लेता है। ये मैं रिएक्शन ही सिखा रहा हूँ, तो मैं 12th में आपको सिखाऊंगा, लेकिन बात कह रहा हूँ कि इसके लिए तभी पॉसिबल है डिसप्रपोर्शनेशन शो करना जब इसकी ऑक्सीजन स्टेट नहीं हाईएस्ट हो ना ही लोवेस्ट हो। PH3 में P की क्या आएगी, -3, और यहाँ पर +5 है ना, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो वैसे देखो यहाँ पर O2 एक तरीका ये भी था कि जल्दी से मैं खत्म कर दूँ, NCERT में लिखा है, एक लाइन लिखा है बस खत्म है, कुछ ऐसी बात ही कोई लिखी नहीं कि ये यहाँ पे क्या बनेगा। उसमें लिखा क्या है, जनरली मेटल ऑक्साइड फॉर्म हाइड्रोक्साइड, मेटल परऑक्साइड फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड परऑक्साइड, एंड मेटल सुपरऑक्साइड फॉर्म हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड और ऑक्सीजन। शायद ये भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब बस रिएक्शन खाली लिखती है, ठीक है। तो देखो कैसे, O2 माइनस में O की -1 है, O की लोवेस्ट क्या लेते हो, -2, O की लोवेस्ट क्या लेते हो, -2, और O की हाईएस्ट क्या लेते हो, नहीं पता क्या। देखो ये ग्रुप 16 के एलिमेंट है, ग्रुप 16 के एलिमेंट की रेंज क्या होती है, -2 to +6।
बट इसकी +6 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट केवल फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के साथ जब 6 बॉन्ड बनाएगा तभी तो ये सैंडविच करेगा, जो कि बनाता नहीं। ये फ्लोरीन के साथ केवल 2 बॉन्ड बनाता है, OF2। OF2 में O की क्या हो सकती है? +2। तो ऑक्सीजन की हाईएस्ट +2 और लोवेस्ट -2। लेकिन ऑक्सीजन की हाईएस्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पूरे ग्रुप की मैं बात करता हूँ ना। तो ग्रुप में एक तो एक्सेप्शन भी होती है। अब बताओ फ्लोरीन का ग्रुप क्या है बच्चों? 17 है। उसकी रेंज क्या होगी? -1 to +7। या फ्लोरीन का भी +7 हो सकता है? क्यों? इट इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन तो हमेशा -1 ही शो करेगा फिर तो, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई है ही नहीं बात समझ रहे हो? तो हम पूरे ग्रुप की एक जनरल बात करते हैं कि भाई इस ग्रुप की स्टेट -1 से +7 हो सकती है ना। बट वो सभी के लिए वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ हमको पहले से भी तो याद है कि फोन होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट? ओके, देखो यहाँ -1 है। जब ये वाटर सेट करता है ना बच्चों, जब ये वाटर सेट करता है O2 माइनस, ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है, अपने आप को और लोअर ले जाएगा। बताओ इसका लोअर क्या है बच्चों? इसके बाद -2 में जाएगा ना। हाँ, तो ये आ जाएगा, देखो लोअर में ये O2 2 माइनस आ सकता है, और इससे हायर में क्या जाएगा? O2। नहीं समझे बात को? -1 से -2 कम होना, और अच्छा लोअर का मतलब जाने का मतलब लोवेस्ट नहीं होता है सिर्फ ना। बताओ -12 से -1 गया, ये रिड्यूस हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ? रिड्यूस। और -1 से 0 गया, ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। ये सुपर ऑक्साइड इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है, ठीक है ना। तो देखो अगर ये O2 माइनस से O2 2 माइनस में गया, अब O2 2 माइनस वाटर से कितने H+ ले सकता है? 2H+। तो क्या बना दिया? पेरोक्साइड। और O2 माइनस से जब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो O2 जाएगा, तो O2 लिख दिया। और ये कोई भी ऑक्साइड हो, मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनना है, क्योंकि मेटल तो वहाँ है ही। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन हो सकता है। तो बताओ जल्दी से रिपीट करना। मेटल ऑक्साइड क्या बनाएंगे? केवल हाइड्रोक्साइड। मेटल पेरोक्साइड क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड एंड पेरोक्साइड। और मेटल सुपर ऑक्साइड क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड और ऑक्साइड, ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से मुझे इसका बताओ, फिर नोट करना। PaO2 क्या है बताओ? पेरोक्साइड, ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड? जल्दी चेक करो, किसकी स्टेट निकालोगे यहाँ पर? ऑक्सीजन की। जल्दी चेक करो। पेरोक्साइड है। ऑक्सीजन की निकाल के देखोगे ना, बेरियम का चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज ये तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, +2 होगी। तो बेरियम की +2, 2 × -1 = 0, x = सॉरी x = -1। पेरोक्साइड है। अब मैं कहूँ कि किसके से निकला वाटर से? PaOH का होल ट्वाइस और प्लस जो पेरोक्साइड से नया पेरोक्साइड बनता है। तो जब हाइड्रोजन चैप्टर आएगा ना, हाइड्रोजन चैप्टर में पेरोक्साइड की प्रिपरेशन है। तो ये तो प्रिपरेशन हो गई ना कि सभी पेरोक्साइड जल्दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करेंगे, नहीं समझे? तो ये रिएक्शन होगी वाटर के साथ। अब ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना, बस इसके क्वेश्चन तो आना होगा, आ जाएगा, जल्दी नोट करो।
कर दो फिर। अगर मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का पेरोक्साइड है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा वाटर के साथ। वाटर के साथ H2O2 बनेगा, क्योंकि वाटर से तो H ही मिलेगा ना हमको। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सोडियम पेरोक्साइड रिएक्शन वाटर से कराओगे तो वाटर से H2O2 ही मिल सकता है। ऐसे तो है नहीं कि हम सोडियम पेरोक्साइड रिएक्शन किसी से कराए उसमें बेरियम पेरोक्साइड मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा। बेरियम पेरोक्साइड के लिए कुछ और होना चाहिए। वाटर से करानी तो वाटर से H2O2 ही मिलेगा, राइट। एक जनरल ऐसी बातें कहीं लिखी नहीं है, जितनी भी रिएक्शन मैंने इसे फेस की है तो मैंने एक जनरल ट्रेन बना लिया अपने आप में कि भाई अगर मेटल पेरोक्साइड है तो वाटर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, और ऐसे अधिकतर ऐसी रिएक्शन सारी दे रखी हैं, इसलिए मैंने बता दिया। चलो ये था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, रिएक्शन ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, कैसे लिखना, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। मतलब इसमें क्वेश्चन, हाँ, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा अगर अच्छा पेपर बनाना चाहेंगे तो। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, इस पे IIT में 12 नंबर का पैसेज भी आ चुका है और भी सिंगल क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, ये सभी बच्चों को पता है कि मेटल्स, ये जो एल्कली मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम एंड सोडियम आर वेरी रिएक्टिव ना, तभी तो हमेशा तो पढ़ते हैं दे केप्ट इन केरोसिन ऑयल बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि सभी से अगर हाइड्रोजन है किसी कंपाउंड में और थोड़ा सा भी हाइड्रोजन एक्टिव है, यू नो व्हाट इज एक्टिव हाइड्रोजन? एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जब हाइड्रोजन में डेल्टा प्लस आ जाए, और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस कब आ सकता है? जब वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो, राइट ना। अगर थोड़ा सा भी डेल्टा प्लस देख लेते हैं ना ये मेटल, तो उस हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि H2 बना देते हैं। जैसे देखो इस रिएक्शन को करने से पहले इस कंपाउंड का नेम क्या है? एथेनॉल। इस रिएक्शन कराओ सोडियम से, बताओ यहाँ पर OH बॉन्ड पोलर है कि नहीं पोलर है ना? पोलर बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पोलर बॉन्ड, राइट। C2H5O8, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर डेल्टा प्लस है बच्चों और ये डेल्टा माइनस है। सोडियम क्या यूज करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। इस इलेक्ट्रॉन ने इस H प्लस को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जब H प्लस न्यूट्रलाइज होगा केवल H बचेगा ना, और H कैसे लिखोगे? H2 गैस के फॉर्म में लिखोगे। क्या एक H बनेगा क्या रिएक्शन में? एक मोल H बनेगा। तो अगर बहुत सारे H इस तरह बनेंगे तो क्या वो H2 गैस नहीं बना लेंगे क्या? तो बचा क्या यहाँ पर फिर? C2H5O माइनस,
उसके आगे क्या लग गया Na प्लस, इसको बोलते हैं C2H5ONA। ये हाईली आयनिक बॉन्ड होता है C2H5ONA बॉन्ड। क्या ONA बॉन्ड कोवैलेंट है? नहीं है ना। ONA बॉन्ड क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। क्या OH बॉन्ड आयनिक है? नहीं, इट इज अ कोवैलेंट, बट व्हिच कोवैलेंट? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यू नो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जहाँ पे वो बॉन्ड तो कोवैलेंट है, बस पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसा क्या हो रहा है? बिकॉज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, और अगर आपको याद भी हो रिएक्टिविटी स्टेज में सोडियम कहीं ज़्यादा ऊपर होता है हाइड्रोजन से, तो जो ऊपर वाला मेटल होता है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है ना, ऐसा कुछ था ना। इसमें सोडियम कैन रिप्लेस हाइड्रोजन। क्या? हाँ, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोजन को क्यों रिप्लेस कर रहा है? बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। और अदरवाइज इसकी इस तरह मैकेनिज्म होती है कि कैसे होता है रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन दे करके कर देता है, ठीक है, किसी के भी साथ। अब ये तो देखो, ये अभी तक रिएक्शन हो सकता है कि आपको याद रही हो, लेकिन थोड़ा सा समझ ज़्यादा रहे हो आप लोग। ये फिर से देखो क्या होगा, याद सबको कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CONA प्लस H2। ये सब बातें बता रहे हैं, सब एनसीईआरटी लिखी नहीं, तो मैं तो आपके बेसिक यदि क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसे रिएक्शन होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, घबराने को जो कि अगर मान लो यहाँ पर ओवर इसमें एल्युमिनियम से करा दूँ, अब देखो कैसे रिएक्शन होती है। C2H5 से करा दूँ एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम भी बहुत रिएक्टिव होता है, तो एल्युमिनियम भी क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन देगा एल्युमिनियम? 3। तो कितने हाइड्रोजन को एक बार में न्यूट्रलाइज करेगा? 3। तो फिर एल्कोक्साइड कितने बनेंगे? 3। इसकी वैलेंसी 3 है ना। देखो ध्यान से समझ पाए आप लोग, C2H5O होल थ्राइस 3 है, समझे? वो बैलेंस तो आप बाद में कर लोगे ना, 3/2H2 गैस मिल जाएगा। लेकिन ये सभी रिएक्शन को याद नहीं करना है, ये तो समझने वाली बात है रिएक्शन से ना। चलो अब आते हैं यहाँ पर लिक्विड अमोनिया से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो Na प्लस लिक्विड अमोनिया, मैं लिख रहा हूँ X + Y लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया एक पोलर सॉल्वेंट है कि नहीं है? इट इज पोलर और नॉन पोलर? इसका शेप क्या होता है? पिरामिडल। इसके पास एक क्या है? लोन पेयर, राइट? क्या वेक्टर कैंसिल होंगे यहाँ पर? डाइपोल वेक्टर H और N में किधर लगाते हो? N की तरफ, N की तरफ, N की तरफ, और ये लोन पेयर की तरफ, है ना? कोई कैंसिल हो रहा नहीं, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मॉलिक्यूल। डाइपोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा उसको हम डेल्टा नेगेटिव से, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को डेल्टा पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल को इस तरह डायग्राम से दिखाया जा सकता है। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रोजन, और डेल्टा पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रोजन। तो X + Y लिक्विड अमोनिया जो लिखा है वो कैसे रिएक्शन करता है इससे? इन देखो कभी भी आप एनसीईआरटी नहीं समझ सकते ना, किसी वीडियो के थ्रू समझ सकते हो आप, तो थोड़ा बहुत इसको इस तरह आपको सोचना पड़ेगा। देखो X + Y क्यों लिखा है यहाँ पर? सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बनाता है Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज करेगा, मेटल है। Na प्लस क्या करता है? अमोनिया के कौन से पोल से अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव पोल से। डाइपोल मतलब इसके दो पोल हो, अमोनिया के दो पोल है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल। तो Na प्लस अमोनिया के किस पोल से अट्रैक्ट होगा? नाइट्रोजन वाले पोल से ना, यानी कि ये इस तरीके से इसके चारों तरफ आ जाएंगे अमोनिया मॉलिक्यूल विद नेगेटिव पोल व्हिच इज नाइट्रोजन। कोई दिक्कत नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा अमोनिया से? कौन से पोल से? पॉजिटिव पोल से। नेचर का रूल है, पॉजिटिव चार्ज कोशिश करते हैं ऐसे ओरिएंट होते हैं कि उनके बीच में क्या आ जाए? अट्रैक्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसे आ जाएंगे। कौन से इनसे बच्चों? पॉजिटिव पोल से। अब मुझे एक चीज बताना, इलेक्ट्रॉन से कितने अमोनिया अट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं, चार्ज तो मैंने दिखाया, अट्रैक्शन तो दिखा, चार्ज तो अट्रैक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन से कितने अमोनिया अट्रैक्ट हो रहे हैं? वी डोंट नो। Na+ से कितने अमोनिया अट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं पता। इसमें मैंने क्या लिखा अमोनिया को? X + Y। लेट X अमोनिया इंटरैक्ट विद द सोडियम आयन और Y अमोनिया इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन। इसलिए देखो क्या बने कंपाउंड। Na+ के चारों तरफ कितने अमोनिया बच्चों? X अमोनिया है। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ? NH3 का होल X, और इसका पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं।
और इलेक्ट्रॉन से कितने मोल अट्रैक्ट हो रहे हैं y, तो इलेक्ट्रॉन NH3 का होल y, और यहाँ पे क्या लगा दिया नेगेटिव चार्ज, तो दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे लगा दो नेगेटिव चार्ज, माइनस यहाँ पे कर दो प्लस यहाँ पे कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ आया रिएक्शन कैसे हो रही है? नहीं समझ आया? ये जो बना है ना यहाँ पे ये कंपाउंड, इसको बोलते हैं बच्चों अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और ये वर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, ऐसा क्यों नाम है। अमोनिया का मतलब अमोनिया और इसके साथ इलेक्ट्रॉन, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में फ्री घूमते रहते हैं अमोनिया को लेकर के, ठीक है ना। तो अगर किसी सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्री घूम रहा है तो सोल्यूशन कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। जब इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, और इसलिए लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन का कलर आता है दैट इज ब्लू इन कलर। तो कलर ब्लू क्यों आया, वो तो डिपेंड करता है उसने क्या वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब किया है, बट जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विजुअल रीजन से लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो सोल्यूशन एक्वायर ब्लू इन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये पता है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास पेड होते हैं वो डायमैग्नेटिक। ये तो पता ना सबको, इस तरीके की रिएक्शन है, कुछ समझने में दिक्कत हो बताओ। अगर ये रिएक्शन मैग्नीशियम से कराना होता तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तो 2 प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 माइनस नहीं लगाते, क्यों? कभी आप अगर ऐसे लिख दो ना CnH3 का होल ट्वाइस ऊपर 2 माइनस, इसका क्या मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 2 नेगेटिव, कभी हो सकता है इलेक्ट्रॉन पे 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। मैग्नीशियम रिएक्शन कहीं नहीं लिखी हुई है, एक बात बता रहा हूँ कि अगर कभी आ जाए तो यहाँ पे 2 क्यों लगाओ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव आ जाएगा, तब नहीं समझे बात को, ठीक है। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको, पहले आप नोट करो फिर मैं इसकी पूरी लैंग्वेज बताता हूँ। ये कुछ नहीं, ये तो सोडियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स बन गया, ये तो कॉम्प्लेक्स है, जब किसी आयन के चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए दैट इज अ कॉम्प्लेक्स।
एल्कली, इसमें लैंग्वेज लिखा थोड़ा था, एल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया लिक्विड अमोनिया को लिखना कंसंट्रेशन 3 मोलर के आसपास होती है, तब जाके कॉम्प्लेक्स बनता है। एल्कली मेटल्स dissolve in liquid ammonia and give blue solution which is conducting blue solution which is conducting, reducing and paramagnetic in nature. पैरामैग्नेटिक क्यों है? अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टिंग क्यों है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए कंडक्टिंग है। रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि किसी पे इलेक्ट्रॉन जुड़ने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कोई अगर इससे रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे जोड़ देगा, इसलिए रिड्यूसिंग नेचर। तो नीचे लिखना जरा, on standing the color on standing the color fades due to formation of amide. Fades, F-A-D-E-S, fades due to formation of amide. Amide, A-M-I-D-E, formation of amide. And hydrogen gas is produced. देखो, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, ध्यान देना, सोडियम क्या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, Na++ इलेक्ट्रॉन। क्या लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में मैं लिख रहा हूँ NH2H, ठीक है। यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन इस H+ को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। तो क्या मिल गया? H2 गैस, हाफ H2 गैस, और क्या बचा फिर? NH2-, वो किसी जुड़ गया? Na से, तो बन गया NaNH2। थोड़ी देर बाद इसमें ये H2 गैस हो जाती है, और इसका कलर जो होता है फेड हो जाता है। कलर जो होता है वो दैट इज, इसके बाद जो कलर आता है ब्रॉन्ज कलर, ब्रॉन्ज क्या बोलते हैं इसको? BRONZ, क्या बोलेंगे इसको? ब्रॉन्ज कलर आता है थोड़ी देर बाद इस रिएक्शन की वजह से। नोट लिखना चाहिए, NOT नोट। अगर कंसंट्रेशन इससे भी ज़्यादा कर दो, तो इन हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, in highly concentrated solution become diamagnetic. Solution become diamagnetic due to the formation of metal clusters, CLUSTERS,
metal clusters and ammoniated electrons also associate to form electron pairs. देखो मैंने क्या बोला है, सोल्यूशन थोड़ी देर अगर हाईली कंसंट्रेट ले लो तो जब कंसंट्रेट हाईली होगा, हाईली कंसंट्रेशन में मेटल आयन पास होंगे या दूर होंगे, पास। तो जब मेटल आयन बहुत सारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड मेटल क्लस्टर। और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें पेयर हो जाएंगे। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं इस तरीके से, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे तो ये पेयर भी हो सकते हैं इस तरीके से। जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन में जब पास आता है तो इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर। देखो ध्यान से, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं सोल्यूशन में, आपने कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है कि रिएक्शन और ज़्यादा हो गई। भाई इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी तो ये और ज़्यादा बनेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो कैसे एक दूसरे को रिपल्शन नेचर को कम करेंगे, पेयर हो जाएंगे। तो कैसे ENH3 का होल वाई है -4, इसको होल ट्वाइस कर दो। इसका क्या मतलब बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर हो गए। ये 2 ऐसे लिखने का तरीका चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। और जब पेयर हो गए तो क्या रहे, डायमेट्रिक या पैरामेट्रिक, डायमेट्रिक। इस तरीके से पेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉल्यूशन बिकम डायमेट्रिक। और डायमेट्रिक जो सॉल्यूशन बनता है उसका भी कलर ब्रॉन्ज कलर होता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन डायमेट्रिक के बाद ब्रॉन्ज कलर का आ जाता है, मतलब ब्लू कलर फेड होकर के ब्रॉन्ज कलर में आ जाता है। अब याद करने का है, लेकिन जितना समझाया जा सकता था